हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 और इससे पहले बहुत सारा काम हो चुका है। हम सुबह जगने के बाद फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह किए, चाय पिए, नाश्ता किए और फिर मैंने नहा धोवा लिया हुआ है। बाबू को भी नहला दिया है, उसे भी खाना वगैरह सब कुछ मतलब खिला पिला लिया है, क्योंकि आज हमारे घर में पूजा होने वाली है। तो सुबह सारा काम हम लोगों ने ना ख़त्म कर लिया। और घर में कोई फंक्शन वगैरह हो तो वीडियो एकदम से शूट करना ना एकदम बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा हो जाता है, तो कर ही नहीं पाती हूँ। और कोई है भी नहीं कि पीछे पीछे ऐसे कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर पाए। तो सीधा 11:30 बजे से ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और गाइज़, मैं ना नहा धोवा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए हलवा। तो हमारे यहाँ प्रसाद में हलवा चढ़ता है और हलवा जो मैं बना रही हूँ ना, वो रवे का बना रही हूँ, यानी कि सूजी का बना रही हूँ। तो इस हलवे को बनाते हैं तो देसी घी में ना मैंने इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया है। करीब 1 केजी सूजी लिया है मैंने और उसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी। तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और मतलब प्रसाद में ज़्यादातर इसे हम बनाते हैं हलवे को। तो कम से कम मुझे इस हलवे को बनाने में ना आधा 1 घंटा तो लग ही गया था। इसका सीरा वगैरह तैयार किया, उसके बाद इसको हम बनाए थे। तो हम पूजा में इस चीज़ का भोग लगाएंगे। बाकी चीज़ें भी हम खरीद के लाते हैं, लेकिन हम ये जो रवे का हलवा होता है ना, उसे हम घर पे ज़रूर बनाते हैं। क्योंकि इस सत्संग बोल लीजिए, मम्मी हमारी सत्संग कराती है। जैसे कोई भी हमारे घर में अच्छा काम होता है या शुभ चीज़ें होती है ना, तो उसके 1 दिन पहले मम्मी घर में सत्संग करवाती हैं, तब उसके बाद वो चीज़ होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट डे हमारी बाबू का यानी हमारी भतीजी का अन्नप्राशन होने वाला है। तो जिसकी वजह से मम्मी ना सबसे पहले मुझुट्ठी कराया, पूजा रखवाया था घर में। तो यहाँ पे सत्संग की तैयारियाँ मम्मी बहुत सारा कर दी थी और मैं यहाँ पे माल्या अर्पण करने के लिए आई थी। मम्मी बोली कि तुम ही माला चढ़ा दो। हमेशा तो हम लोग को रहना नहीं होता है, लेकिन जब हम रहते हैं तो हमसे ही ये सब मम्मी कराती है। तो यहाँ पे कुछ लोग आ भी गए थे और कुछ लोग का आना अभी बाकी भी था। तो बस वही हम काम कर रहे थे और अभी बहुत सारे लोग नहीं आए थे, लेकिन जितनी भी तैयारियाँ होती हैं हम पहले ही करके रख देते हैं, ताकि कोई भी जब आए तो हम उनके साथ बैठे पूजा में हम भी टाइम स्पेंड कर सकें। और जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। हम शुद्ध आत्मा के प्रकाश होने पर ब्रह्म के प्रकाश में समस्त स्पष्ट साक्षात्कार हो जाते हैं। आत्मा स्वबल स्व शांति सम पूर्ण पुरातन भाव मधु विद्या मधुमान कर सुख शांति सद्भाव। ब्रह्म विद्या द्वारा आत्मा का चेतन स्वभाव सभी कर्म ब्रह्म विद्या से हीन होने से जीव है बिना ज्ञान कर कर्म, कर्म में कर्ता बांधिया बंधन भी निष्कर्म। वे संसार के जीव बंधे हुए हैं जो ज्ञान से हीन होकर के कर्म करते हैं। अज्ञान में कर्म के बंधन में जीव बंधा हुआ है। प्रकृति से असंग होकर के कर्म और बंधन दोनों नहीं होते। ज्ञान से ही कर्म और बंधन जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म विद्या के बोध बिनु जब तक पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उठा काट। विवेक से रहित जब तक पूजा पाठ यज्ञ दान और व्रत नियम ये सभी जड़ से गिरे हुए सूखे वृक्ष के काट के समान है। सूखे हुए उगठे वृक्ष में रस जीवन अमर लोक के निवासी हैं, अमर लोक के निवासी हैं और इस संसार में आ चुके हैं। अपने ही घर को भूल गए हैं। आज आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाइए, सर्विस करने के लिए जाइए, चाहे कुछ भी करने के, लेकिन अपने घर की सुधि आती है ना कि हमको अपने घर शाम तक कभी ना कहीं पहुंचना है। तो ये जीव भी छटपटा रहा है, तड़फड़ा रहा है और कह रहा है कि हमें जाना कहाँ है और हम आकर के फंसे कहाँ पर है। तो क्या कह रहा है कि हम सुधि कर अपन देश, हम सुधि कर अपन देश, जहाँ से आए सुधि बिसराए कि हे प्रिय आत्मा
आत्माओं है, हे प्रिय हम, तुम अमर लोक के निवासी इस संसार में आ गए हो और अपने घर जाने की अब सुधी करो। इतने निकालूंगा और वहाँ ले जाऊंगा। जब तक सदगुरु ने वादा किया, वह दिया कि जब तक मैं वहाँ ले जाकर के छोड़ूंगा नहीं, तब तक तो तुमको छोड़ने वाला है। सदगुरु का तो उद्घोष है कि अद्भुत मार्ग योग दियाऊंगा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो तो अमर लोक पहुंचाऊंगा। अमर लोक की अद्भुत लीला, अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको बतलाऊंगा। और सुन के मित्र अचंभा मानो, सुन के मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। इन्हीं के साथ मैं सबके लिए बहुत सदगुरु से प्रार्थना करूंगी। सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जगहों पर सुखी रहें, सदगुरु सबकी रक्षा करें। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। प्रेम से बोलिए नित्यानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। सो गाइस, ये सत्संग स्टार्ट हो चुका था और जितने भी लोग आते हैं सत्संग में, बहुत सारे जेंट्स लोग भी आते हैं, लेकिन अभी लगन इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। नहीं तो हमारे घर जब भी सत्संग हुआ है, जब भी, तो करीब 150-200 लोग हमेशा आए हैं, हमेशा। लेकिन इस बार करीब 50 के करीब लोग आए थे बस। तो यहाँ पे सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, कुछ भजन गाते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ सत्संग की बातें करते हैं, और लास्ट में फिर बुच्चिया के लिए इन लोगों ने ना सोहर वगैरह जो होता है वो गाया। तो इस तरीके से सत्संग होता है, जो कि मम्मी हर पूजा पाठ करने से पहले जी गुरु जी का सत्संग जरूर करवाती हैं। तो ये है हमारे एक पंडित जी थे, जो कि जो सर्वेद होता है उसको बहुत ही अच्छे से ये पढ़ते हैं। तो हमने इस तरीके से कुछ अरेंज किया था। और ये हमारे घर का नीचे का एरिया है, बहुत मतलब ठंडा था। इतनी अभी गर्मी है ना गाइस जी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करें, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। और अगर हम छत पे ये सारी चीज़ें कराते तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ों को नीचे ही अरेंज किए थे। और अब हम इन लोगों के ना नाश्ता कराने की तैयारी करेंगे। तो देख सकते हो कितने सारे लोग आए थे। कुछ हमारे मतलब कि इनमें से कुछ लोग को तो हम जानते भी हैं और कुछ लोग को हम जानते भी नहीं हैं। तो सब हमारे आंटी लोग हैं। और उसके बाद मम्मी जो हम हलवा बना के लाए थे वो प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दी थी। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, कुछ मिठाइयाँ आती हैं, तो ये सारी चीज़ चढ़ा दी जाती है। उसके बाद मैं बोली कि मुझे अब दे दो ताकि मैं प्रसाद वगैरह लगा दूँ, नहीं तो अचानक से जब सभी लोग जाने लगते हैं ना तो बहुत ही हड़बड़ सा हो जाता है और फिर ये चीज़ें हो नहीं पाती है और कुछ लोग इसी तरीके से निकल जाते हैं बिना प्रसाद वगैरह लिए हुए। तो फिर मम्मी से हम लेकर आ गए प्रसाद और हम और काजल मिलके लगा दिए थे प्रसाद वगैरह। क्योंकि खाना पीना क्या चीज़ है ना, सुबह में ही हम लोगों ने ना मतलब 11 बजे तक काजल तो खाना पीना सब कुछ बना दी थी और हम सब लोग खाना पीना खा लिए थे। और 11 बजे के बाद हम पूजा के प्रसाद वगैरह में लग गए थे, क्योंकि फिर किचन में हम ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद काजल एक तरफ चाय बैठा रही थी, क्योंकि उन लोगों को ना नाश्ता वगैरह और प्रसाद दोनों देना था। वैसे तो मम्मी नॉर्मली अगर सत्संग कराती है तो हम सिर्फ प्रसाद ही देते हैं, हलवा बना देते हैं और फ्रूट्स मंगा लेते हैं, कुछ मिठाइयाँ मंगा देते हैं। लेकिन आज जो बाबू है, बुच्चिया है, उसका अन्नप्राशन के लिए मम्मी ने सबको बुलाया हुआ था। तो उन लोगों ने सोहर वगैरह गाया, कुछ गाना गाया, तो जिसकी वजह से हम लोगों को नाश्ता भी अरेंज करना पड़ा था। तो नाश्ते के लिए हम पहले चाय तो ऑल टाइम फेवरेट होता है, सबका फेवरेट होता है। चाय कुछ भी खा लो, कितनी भी गर्मी हो, कुछ लोगों के लिए चाय एकदम इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेम मेरे साथ भी है, मैं भी चाय बहुत पीती हूँ। तो यहाँ पे चाय एक तरफ बैठा रही थी काजल और हम ना नाश्ते की भी तैयारी कर रहे थे। तो नाश्ते में हमने समोसा, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें मंगाई थी। गर्मी के हिसाब से मंगाया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मंगाने पे ना तो कोई खाता भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से पहले हम ना प्लेट लगा लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने नाश्ते का प्लेट लगा लिया है और मैं फटाफट से लेके जा रही थी ताकि कोई भी ऐसा ना जाए बिना प्रसाद और बिना नाश्ता लिए हुए, क्योंकि सबको जल्दी हो जाती है ना फिर। और करीब शाम के 5 साढ़े 5 हो भी गया था, तो इसीलिए मैं फटाफट नाश्ते की तैयारी कर ली थी। और फिर काजल को भी मम्मी ने बुलाया कि आरती वगैरह दिखा दो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इसको अभी कभी नहीं देखे थे। वैसे इतनी प्यारी है कि सब मतलब देख के दिल खुश हो जाता है और ढंग से कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से पहनती है। तो सबसे इसको मम्मी ने मिलाया भी और उसके बाद मैं नाश्ता ले गई। और मैंने छत से इतना अप डाउन किया था ना कि मैं एकदम थक गई थी और ऑल टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने वाला गाइस कोई ही नहीं था। तो बस सत्संग की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था मुझे सबको नाश्ता पानी ये सब कराते कराते।
सो गाइस सत्संग हो गया है ख़त्म और सब लोग घर वगैरह चले गए हैं, रात का टाइम हो गया और ऊपर नीचे करते करते इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना कि अब एकदम से कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या है ना कि जब ऐसे चल चल के जाना होता है और आना होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही सीढ़ी से अप डाउन अगर करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मुझे भी ना सीढ़ी से चढ़ने की आदत एकदम से छूट गई है और आज तो नहीं भी तो कम से कम 50 बार अप डाउन और उसके बाद मार्केट जाना, और यहाँ पे धूप इतनी है, गर्मी भी है, सो एकदम से परेशान हो गई हूँ और थक भी गई हूँ। और सभी लोग जा चुके हैं, टाइम हो रहा है अभी 7:30 और लाइट वगैरह मैंने जला रखी है। सो गाइज आप पापा लोग आएंगे तो उन लोग को भी प्रसाद वगैरह हम देंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और कल बुचिया का अन्नप्राशन है तो अन्नप्राशन की वीडियो मैं आप लोग तक शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलो वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके टाटा बाय बाय।